ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने इस वीडियो में हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस की बात करनी है। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में क्या होता है, आपको निमोनिक मतलब कीवर्ड्स पता होने चाहिए। एक तो इसमें होती है मलबेरी लाइक म्यूकोज़ा। ठीक है, मलबेरी लाइक म्यूकोज़ा क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो गई है। और दूसरा, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉब्लेशन। ठीक है, टेक्निक टर्बिनेट की कॉब्लेशन कर देते हैं। तो मलबेरी लाइक म्यूकोज़ा होती है हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में। इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए कॉब्लेशन यूज़ करते हैं टर्बिनेट की। ठीक है, तो क्या होता है, नीडल टिप जो होती है ना, वो कांटेक्ट करती है और फिर कॉब्लेट कर देती है सब म्यूकोजल टिश्यू को। ठीक है, और श्रिंक कर देती है मतलब। ठीक है, अब इसके लिए एक तो केटीपी लेज़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें रिफ्लेक्स अल्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्स अल्ट्रा 45 ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये होती है प्लाज्मा बैंड। ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर मान लो आपको मलबेरी लाइक म्यूकोज़ा की जगह पे मलबेरी लाइक पॉलिप लिखा आ जाए तो आप क्या लिखोगे, क्या मार्क करोगे, तो है राइनोस्पोरिडियोसिस। तो वो हो गया राइनोस्पोरिडियोसिस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एट्रॉफिक राइनाइटिस पे। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में हमने पढ़ा था मलबेरी लाइक म्यूकोज़ा, मलबेरी लाइक पॉलिप हमने पढ़ा था राइनोस्पोरिडियोसिस में। अब एट्रॉफिक राइनाइटिस में कीवर्ड है मर्सीफुल एनोस्मिया। मतलब उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है ना बंदे में से, पर उसको पता ही नहीं होता, वो सिर्फ हमें आती है, मतलब किसी और को आएगी। उसके अलावा इसमें रूमी कैविटी होती है। ठीक है, नेज़ल कैविटी रूमी हो गई क्योंकि एट्रॉफी हो गई ना, और इसमें क्लेप्सियला इन्फेक्शन करता है। ठीक है, अब जो क्लेप्सियला है वो और क्या कर सकता है, एक तो एट्रॉफिक राइनाइटिस, इसके अलावा राइनोस्क्लेरोमा भी करता है। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम साइन की बात करें तो इसमें साइंस क्या आएंगे, साइंस इसमें होते हैं टर्बिनेट्स की एट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है, इसमें ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग क्रस्ट होते हैं, ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग क्रस्ट्स। एक तो टर्बिनेट्स की एट्रॉफी और एक ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग क्रस्ट दिखते हैं। उसके अलावा पेल एट्रॉफिड म्यूकोज़ा। ठीक है, टर्बिनेट्स की भी एट्रॉफी, म्यूकोज़ा की भी एट्रॉफी, और वो साथ में पेल और ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग क्रस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट्रॉफिक राइनाइटिस। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। एट्रॉफिक राइनाइटिस की इसकी ट्रीटमेंट होती है, देखो, एक तो चीज़ है कि हम उसको दवाइयाँ दे दें, है ना, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है, एक तो हम या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, है ना, या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। कितनी देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे, कि सीरियस है ना क्लेप्सियला इन्फेक्शन। उसके अलावा हम उसको विटामिन ए और वेज़ोडाइलेटर्स दे सकते हैं ताकि थोड़ी ब्लड फ्लो बढ़े। ठीक है, विटामिन ए और वेज़ोडाइलेटर्स। उसके सबके अलावा ये तो दवाइयाँ हो गई ना ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन 1 ग्राम पर डे, विटामिन और वेज़ोडाइलेटर्स। इसके अलावा हम प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट्स दे सकते हैं। और लास्ट पे हम क्या कर सकते हैं, अल्कलाइन नेज़ल डूचिंग, थोड़ा साफ़ हो जाएगा क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से। ठीक है, और अगर हम कहें कि कुछ भी नहीं हमारा ट्रीटमेंट हो रहा, तो हम सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स में एक तो यंग्स ऑपरेशन, एक मॉडिफाइड यंग्स। ठीक है, यंग्स और मॉडिफाइड यंग्स, फिर विल्सन विटमैक। ठीक है, विल्सन और विटमैक हो गया, विल्सन विटमैक, वॉल्यूम रिडक्शन और डिनर्वेशन। अदर वॉल्यूम रिडक्शन क्योंकि एट्रॉफिड चीज़ को ही हटाना है ना, और
डीनर्वेशन, ताकि वो मतलब खुद ही ख़त्म ही हो जाए जगह। अब जो यंग्स ऑपरेशन है ये तो कंप्लीट ब्लॉक होता है, पर मॉडिफाइड यंग्स होता है पार्शियल ब्लॉक। ठीक है, आजकल तो हम लॉटन्स लेगर सर्जरी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इंजेक्ट कर देते हैं टेफ्लॉन को लेटरल वॉल में, लॉटन्स लेगर प्रोसीजर। ठीक है, अब मान लो कि आपको हिस्ट्री आई यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज, यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज। फिर आप क्या करेंगे, फिर देखिए, या ये मोस्टली क्या होता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है नेज़ल कैविटी में। अब वो फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है, स्टोन, मतलब जो नोज़ में बन सकते हैं, जिसको हम राइनोलिथ बोलेंगे, या मेटल, मतलब जेन्युइनली कोई फॉरेन बॉडी। ठीक है,